नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब खुशहाल है, सब अच्छा चल रहा है, सब मज़े में हैं। ओके, मैं विकुल आपका आपके आपके अपने YouTube चैनल विकुल मैथ्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और क्लास को आगे शुरू करने के लिए हम आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए एवरेज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इन अ होटल वेयर रूम्स आर नंबर फ्रॉम 101 टू 130, 101 से लेकर 130 तक कमरे हैं और उसमें दिया है कि जो अर्निंग है पहले 15 दिन की वो एवरेज है 3000 रुपये और लास्ट के 15 दिन का एवरेज कितना है 2000 रुपये। तो ये कह रहा है टोटल मंथ का एवरेज बताना है आपको कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए, और मंथ जो है वो 30 डेज के ही है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमें बताना है। तो सुनिए भाई, पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन, तो कुल कितने दिन हो गए? 30 दिन। ठीक है, इनका आप क्या कीजिए, रेशो निकाल लीजिए। ये 1:1 आ गया। इनका तो है 3000 और इसका है 2000। तो मुझे किसका बताना है? 1 + 1 2 का। तो या तो आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करो, डायरेक्ट लिख दो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2000 इसको मान लीजिए एवरेज है। अगर 2000 एवरेज हो गया तो ये 3000 है, इसका मतलब ये 1000 ज़्यादा है। 1000 है, कितने का ज़्यादा है? 1 का। तो 1000 को 2 में बांट दीजिए तो 501 के हिस्से में आ जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया मेरे पास? 2500। कि जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 2500 रुपये एवरेज होगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है कि जो औसत एज है मनोज की, राजन की और संतोष की 43 है, और जो एवरेज एज है मनोज की, संतोष की और रोहित की वो 49 है। अगर ये कह रहा रोहित 54 का है तो मनोज बताओ कितने का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मनोज, राजन और संतोष, इनकी एवरेज एज है 43। तो इंटू 3 कर दो तो टोटल सम आ जाएगा। फिर मनोज, संतोष और ये है रोहित। ठीक है, ये राजन है, ये रोहित है, ध्यान रखना। इनकी एवरेज एज है 49। तो 49 इंटू 3 कर देंगे, ये भी टोटल सम आ जाएगा। अब अगर इसमें से मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूं तो देखो, ये संतोष से संतोष गायब, मोहित से और मनोज से मनोज गायब। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा? रोहित माइनस राजन की एवरेज एज आएगी। तो रोहित की एज में से राजन की एज ये माइनस करनी है। तो इसमें से ये गया हमारा, कितना बचा? 6 और इंटू 3, तो ये कितना आ गया जी? 18। तो उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 18 है। और ये कह रहा है रोहित 54 का है। तो रोहित अगर 54 का है तो इस 18 को इधर ले आओ, -18। राजन को उधर ले जाओ तो इक्वल टू राजन के आ जाएगा। तो कितना आ गया जी? 36 ईयर। तो जो राजन होगा वो कितने साल का होगा? 30। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई स्टूडेंट फाइंड द एवरेज 10 2 डिजिट नंबर। जो 10 नंबर थे 2 डिजिट के, उनका जो एवरेज निकाला उसमें उसने एक गलती कर दी। क्या किया?
कि एक नंबर को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो 2.7 हमारा क्या हो गया, कम हो गया, 2.7 डिक्रीज हो गया। अब ये कह रहा है कि बताइए वो हमारा नंबर क्या था, वो नंबर हमारा क्या था जिस नंबर में हमारी मिस्टेक की गई। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे उड़ाते हैं, सुनिए ध्यान से। डिटेल भी बता देंगे और शॉर्टकट भी बता देंगे। ये देखिए डिटेल क्या है आपकी इसकी। भाई 10 नंबर है 10 डिजिट के, तो एक को x मान लो, एक को y, तो 10x प्लस y, 10 डिजिट के ये 10 नंबर हो गए हमारे पास में। ठीक है, इंटू 10। और इनमें जो मिस्टेक हुई वो 9 डिजिट तो हमारी बिल्कुल ऐसी ही थी कि 10x प्लस वाई करके ही थी, लेकिन एक नंबर हमारा 10y माइनस एक्स था। तो ये मिस्टेक जो हुई वो कितने की है, 2.7 इंटू 10। भाई सबके एवरेज में कमी आई। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इसमें से जब ये घटेगा तो ये 1 बचेगा, तो ये 10x प्लस का y और माइनस के 10y और माइनस के x। ठीक है, तो ये बचा है 9x और माइनस के 9y और इक्वल किसका आया, ये 27 के। किसके इक्वल आया, 27 के। तो x माइनस वाई इक्वल होगा किसके, 3 के। और वो हमसे यही पूछना चाह रहा है कि जो डिफरेंस है ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच ही मेड मिस्टेक इट, कि ये डिफरेंस कितना है उन डिजिट का जिसमें उसने गलती की है। तो कितने का डिफरेंस आ गया हमारे पास, 3 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलिए इसी को शॉर्ट में समझिए। शॉर्ट में कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। भाई अगर हमारे पास 10 नंबर है 2 डिजिट के और एक नंबर में हमसे मिस्टेक हुई है, तो जब नंबर को हम रिवर्सिबल करते हैं ना, तो उनमें जो डिफरेंस बनता है वो ये बनता है 9x माइनस वाई का। ठीक है, 9x माइनस वाई का, और जब ऐड करते हैं तो 11x प्लस वाई होता है। अब बताइए अगर ये इतने का डिफरेंस आया और एवरेज में 2.7 का डिफरेंस आया, मतलब एक जना 2.7 कम हो रहा है। अगर एक जना 2.7 कम हो रहा है तो 10 जने कितना कम होंगे, 27 कम होंगे। 9 से काट दो, 0.3 आ गया। 0.3 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3। तो मैं सीधा कह सकता हूँ यहाँ से कि जो नंबर का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि एक बॉलर है जो बॉलिंग कर रहा है, उसका जो एवरेज है वो 12.4 है। वो कहता है कि अपने लास्ट मैच में उसने 26 रन दिए और 5 विकेट लिए। तो बताइए अगर उसने अपना एवरेज 0.2 रन सुधारा है, पॉइंट सुधारा है, तो उसके जो विकेट लेने की संख्या है लास्ट मैच से पहले की, वो आपको बतानी है। ठीक है, जो ये 5 विकेट लिए ना 26 रन देके, इससे पहले का जो एवरेज है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो एवरेज नहीं, विकेट बताने हैं। विकेट एवरेज दिया ही है 12.4 रन। तो देखिए डिटेल में ऐसे है कि यहाँ पर डिटेल बताते हैं, बाद में शॉर्टकट आपको, कि ये 12.4 रन दे रहा है। मान के चलो इसने टोटल x विकेट लिए, तो इतने रन दिए, 12.4 मल्टीप्लाई x। भाई सपोज करो एक विकेट पे 12.4 दे रहा है, तो 2 पे कितने देगा, 24.8। तो ये x विकेट है, x पे इतने देगा। ठीक है, अब उसने कितने रन दिए, 26 रन दिए।
और उसकी जो विकेटों की संख्या है वो 5 बढ़ गई। इसका मतलब अब x + 5 विकेट हो गए, लेकिन एवरेज कितना सुधर गया? 0.2 पॉइंट सुधर गया। सुधरने का मतलब बॉलिंग में एवरेज कम होता है, ठीक है। अगर 0.2 कम हो रहा है तो इसका मतलब 12.2 हो रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे। ये कितना आ गया हमारे पास? 12.4x माइनस 12.2x इक्वल टू 61 और -26, ठीक है। यहाँ से इसको घटा दीजिए तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा? 2x आएगा इक्वल टू 11 में से 6 गए 5 बचा, और 5 में से 2 गए 3 बचा, ठीक है। अब इससे इसको काट दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वो विकेट ले रहा था वो कितने ले रहा था? 175 विकेट वो पहले ले रहा था, लेकिन उसके बाद वो 5 ज़्यादा है तो 180 हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, अब आंसर इसका कैसे निकालेंगे स्पीड में फास्ट। भाई एक बात बताओ, 5 विकेट लिए और 26 रन दिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर वो 12.4 का उसका एवरेज था तो 5 विकेट पर उसे कितने रन देने चाहिए थे? 5 विकेट पे कितने रन देता? 62 देता, लेकिन दिए कुल 26। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया ये कितने का है? 36 का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 36 रन कम दे के विकेट ले रहा है, ठीक है। तो 36 रन कम देने से हर एक मैच में एवरेज जो है वो 0.2 का सुधार हो रहा है। तो अगर सपोज करो x मैच में 0.2 का सुधार हो रहा है तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 360 के। 2 से काट देंगे, कितना आ गया? 180। तो मैं ये कहूँगा कि अब तक उसने कुल 180 विकेट लिए हैं, लेकिन वो कह रहा है पहले के बताओ, तो 180 में से कितना माइनस कर देंगे? 5। तो पहले के कितने थे? 175, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे ही करना है कि 12.4 रन के हिसाब से 5 विकेट लिए तो 62 रन देने चाहिए थे, लेकिन दिए कितने? 26। तो इसका मतलब ये 36 रन कहाँ गए? ये 36 रन उनके पास चले गए और उनको 0.22, 0.2, 0.2 ऐसे कम कर दिया। और कितनों को कम करेगी? टोटल 36 के बराबर आए। तो मैं कहूँगा 180 में 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब 36 आएगा। तो इसका मतलब अब तक विकेट कितने लिए हैं? ये आपके सामने बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। करेंगे कैसे इसको? वैसे ही उड़ा देंगे जैसे कर रहे थे। 8 मेंबर हैं जॉइंट फैमिली में, उनका जो टोटल सम है वो 231 है। ये कह रहा है भाई साहब 3 साल बाद एक आदमी मर गया और तुरंत ही एक बच्चे का भी जन्म हो गया, ठीक है। वो गया, दूसरा आया, 60 साल का गया और दूसरा आ गया, ठीक है। फिर कहता है अगले 3 साल बाद फिर दोबारा से एक और गया, 60 साल का गया भाई साहब, और एक और आ गया। तो इसका मतलब संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, संख्या 8 की 8 ही है। तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर 3 साल बाद वो गया तो ये 8 जने 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 8 × 24 के, एक 60 का चला गया। फिर अगले 3 साल बाद फिर ये 8 जने कितने के हो जाएंगे? 24 साल के। फिर एक गया 60 साल का। तो ये 3 और 3 6 साल तो हो चुकी। 10 में से 6 गए, कितने बच गए? 4। अब अगले 4 साल में इन 8 जनों की एज होगी कितनी? ये होगी टोटल, ठीक है। तो जो इफेक्ट आया वो इतने का आया टोटल, ठीक। तो 24, 24 और 32, 24, 24 कितना होता है? 48, 36 यहाँ से बचा, 36 यहाँ से, 72 और 32 ये घटाएंगे तो ये टोटल कितना बचेगा हमारे पास? -40। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबकी एज है अब वो पहले वाले से कितनी कम है? 40 कम,
और डिवाइड बाई 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें से जब हम 40 घटाएंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी 191 और डिवाइड बाई 8, 8 से काट दो, 8 दूनी कितना होता है 16, 3 बचे, 8 चौक 32, लगभग कितनी आ गई हमारे पास में 24 साल इनकी क्या आ गई हमारे पास में एवरेज एज आ गई। ठीक है, लगभग बताना था। करंट एवरेज एज ऑफ दिस फैमिली अप्रोक्सीमेट लिख लेना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई 24 ईयर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेशन की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं और ऐसे ही मज़ा लेते रहिए और पढ़ते रहिए, धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे ही और आप लोगों तक पहुंचाते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए आसानी से। आगे आने वाले टाइम में और बना के लाएंगे, पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार।